नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में बढ़ रही है कोविड मरीजों की संख्या। सर्वभारतीय कांग्रेस सभानेत्री सुष्मिता देव भी कोविड के चपेट में। निजी संगठन स्माइल व वेटरन फुटबॉल क्लब के उद्योग से क्रीड़ा पत्रकारों को दिया गया संबर्धना। क्रीड़ा के विकास में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने का किया गया अपील। प्रदीप दत्त राय द्वारा लगाए गए आरोपों का भाजपा जिला सभापति कौशिक राय ने किया खंडन। भाजपा दल को बदनाम किए जाने की प्रयास लगाया गया आरोप। कछा जिले के नए पुलिस सुपर के रूप में उभर कर आ रहे हैं भंवर लाल मीणा। आईपीएस पुलिस अधीक्षक की नियोग पर बराक घाटी में छाई हुई है खुशी की माहौल। करीमगंज जिले के पथारखंडी काठालतली बागन गांव पंचायत क्षेत्र में कोविड मरीजों को छोड़े जाने के आरोप में लग रही है कई सवाल। स्वास्थ्य विभाग पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में कोविड मरीजों की संख्या वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। कई क्षेत्र में लोग जहां प्रभावित हैं तो दूसरी ओर कई क्षेत्र में लोगों द्वारा सरकारी अधिनियम पालन न किए जाने पर कोविड के शिकार खुद लोग हो रहे हैं। हालांकि सरकारी निर्देश को अंगूठा दिखाते हुए कई लोग अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। कुछ ऐसे हालात के चलते कांग्रेस के सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव को भी कोविड-19 का शिकार होते देखा गया। सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने पर उनका इलाज चल रहा है। बहरहाल बराक घाटी में स्वास्थ्य विभाग की कड़ी कार्रवाई में और भी जोर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील किया गया है। लोगों को जागरूक रहने के लिए भी जानकारी दिया गया है। इनमें टोटल 16 केस पॉजिटिव आया है। इसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का है। एसएसबी के जवान हैं। एसएसबी के जवान पहले पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके अलावा रंगपुर का जो एक फैमिली पॉजिटिव आया था, पूरा माँ और 3 बेटे, उनका कॉन्टैक्ट में और 6 जन पॉजिटिव आए। और अनलकीली हमारा एक्स एमपी सिलचर का मैडम सुष्मिता देव ऑल्सो पॉजिटिव निकले हैं, तो 108 के माध्यम से उनको सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू नहीं हुआ। जस्ट थोड़ी देर पहले उनको एडमिशन के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजा है। उन्होंने शी हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव, तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हम लोग शुरू करेंगे। वंस शी गेट्स एडमिटेड, हम धीरे धीरे उनसे किस हालात में किनके साथ मुलाकात हुआ, किनका कॉन्टैक्ट में आए, वो हम लोग पूछेंगे। निजी संगठन स्माइल व वेटरन फुटबॉल क्लब के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के इलरा हेरिटेज हॉल में विश्व क्रीड़ा पत्रकार दिवस के अवसर पर पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन कुल 21 क्रीड़ा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वर्णाली चौधरी तथा वेटरन फुटबॉलर क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। দৈনন্দিন জীবন বলুন, ইয়ার আফটার ইয়ার আমরা বয়স পেরিয়ে যাচ্ছি, সেই যে জীবনটা একটা খেলা, সেটাই একটা খেলা, সবচেয়ে বড় খেলা এবং নাটক। সেটার মাধ্যমেই আমাদের সবকিছু করতে হয়। কাজে সেইখানে আমরা বলবো ক্রীড়া সাংবাদিকতা সবচেয়ে বড় একটা কাজ। আমি যেমন সাংবাদিকতা করা, সেখানে এখন নানান রকমের ভাগ হয়েছে, কেউ ক্রীড়া সাংবাদিক, কেউ সাংস্কৃতিক সাংবাদিক, কেউ পলিটিক্যাল সাংবাদিক, এই ধরনেরই। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এখানে যারা এসছেন অনেক কৃতজ্ঞ জানাই যে আমাদের এই ডাকে আপনারা এসছেন, আপনাদের আমরা সম্মান জানাতে পারবো, সেটাই আমাদের কাছে বড় কথা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের মাথার উপর থেকে
একজন গতকালকে চলে গেছে, নীরোৎপল চৌধুরী, স্বর্গীয় নীরোৎপল চৌধুরী মহাশয়। সত্যি আমরা যেন আরেকবার পিতৃহারা হলাম। 16 বছর বয়সে বাবা মারা গেছিলেন, আবার 56 বছর বয়সে এসে পিতৃহারা হলাম। অনেকেই অসহায়ের একটা দল, বিশাল দল একটা, যাকে ছত্রছায়া দিয়ে রেখেছিলেন, সেই ছাতাটি আমাদের মাথার কাছ থেকে উপর থেকে চলে গেল। যাই হোক, আমাদের জীবন চালিয়ে যেতে হবে, তার জন্য অনুষ্ঠানটি আমরা করলাম ছোট্ট করে। তার মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ তথা সমস্ত বিশ্বে যে আজকে কোভিড-19 করোনা যে পর্যায়ে গেছে, সেই পর্যায়ে আমরা আপনাদেরই শুধু ডাকতে পেরেছি, আমরা আর অতিথিদের ডাকতে পারলাম না। তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী, কারণ অনেক কষ্টে সৌমিত্র জোগাড় করেছে এই পারমিশনটা যে আজকের প্রোগ্রামটা করা যাবে, কারণ প্রোগ্রাম একদম না করে দিয়েছে। কোনো অ্যাসেম্বল হল খোলা থাকবে না, কোনো মানুষ অ্যাসেম্বল হবে না, 5 জন 7 জন 10 জন, এর বেশি হতে পারবে না। যাই হোক, সৌমিত্র বের করে এনেছে। আর সৌমিত্র একটা কথা বলছিল একটু আগে, আমাদের খেলা কিন্তু আমাদের সেই হাজার হাজার যুগের আগ থেকেই কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গেছে। কোনোটা নারকেল দিয়ে খেলা, কোনোটা শরীর চর্চার মাধ্যমে খেলা, কোনোটা নৌকা দিয়ে খেলা, কোনোটা আলপনা দিয়ে এটা একটা খেলা। তো আমিও একটু খেলার সাথে জড়িত ছিলাম। আমরা স্কুল লেভেলে যখন থাকতাম তখন টুর্নামেন্ট হতো, তো ওই টুর্নামেন্টে আমরা যেতাম। আমি অ্যাথলেটিকে ছিলাম, তো আমি জ্যাভলিন থ্রো, শর্টপুট, ডিসকাস ওগুলো আমার ইয়ে ছিল, লম্বা ছিলাম তো, কারণ তার জন্য ওইটাই পারতাম। আর ওগুলো লম্ফ জম্পগুলো একটু আমার জন্য স্ট্রেইন ওয়াশ হয়ে যেত, খুব রোগা ছিলাম। তো এই 3টে একদম আমি খুব এক্সপার্ট ছিলাম। ওরা আর ব্যাডমিন্টন খুব, আমরা টাউন ক্লাবে, আমরা ডিএসএতে প্রচুর খেলেছি, প্রচুর। তো যার জন্য আপনাদের থেকে একটু ইমোশনাল হয়ে যাই। আর আজকের দিনে যে দিনগুলি, প্রতিটা দিন আমরা কাটাচ্ছি, আমরা সবাই যেন সুস্থ থাকি, ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করি। কোভিড সবার হবে আমরা জানি, কিন্তু আমরা যেন কোভিড অল্পের মধ্যে দিয়ে কোভিড শেষ করে আমরা কোভিড জয় করতে পারি, সেটাই আমাদের आशा के प्रतिष्ठाता सभापति प्रदीप दत्त राय द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। जिला भाजपा सभापति कौशिक राय ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा दल के छवि व चरित्र को बिगाड़े जाने के उद्देश्य को सामने रख यह बयानबाजी किया जा रहा है। मामला मुकदमा दायर किए जाने के क्षेत्र में वजह कुछ और है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई और सनसनीखेज मुद्दों का उन्होंने खुलासा किया। साथ ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का कौशिक राय ने खंडन भी किया। অনেকে অনেক কথা বলছেন, কেউ আমাকে বলেছেন যে পলিটিক্যালি কথা বলা হচ্ছে, কেউ বলছে এভাবে, কিন্তু আমি কেউ বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা করিনি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে। কিন্তু এটা আশা করে আমার মনে হয়েছে যে এটা পুলিশকে জানার দরকার, সেজন্য আমি পুলিশকে ইনফরমেশন দিয়েছি। পুলিশ আমার যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট, যেগুলো পুলিশের ছিল, সেটা পাওয়ার পর পুলিশ সেটাকে এফআইআর হিসাবে রেজিস্টার করেছে। একটা বিষয় যে সাংগঠনিক স্থিতি আছে, আপনাদের হাইকমান্ড আছে, আমাদের প্রদেশ কমিটি আছে, তারা নিশ্চয়ই দেখবে যে কখন কাকে পদত্যাগ করতে হবে, তখন দল বলবে। দ্বিতীয়ত, এই যে কেলেঙ্কারি, এই সমস্ত কথা বলা হচ্ছে, আমরা চাই যে সিবিআই ইনকোয়ারি হোক। যদি আমাদের পদাধিকারীরা যুক্ত থাকে, নিশ্চয়ই তারা শাস্তি পাবে, বা অন্য কোনো কার্যকর্তা, অন্য যে কোনো জন বিধায়ক, এমপি, মিনিস্টার যে যুক্ত থাকবে সে শাস্তি পাবে। আমরা ওয়েলকাম করি সিবিআই ইনকোয়ারিকে, কিন্তু মিথ্যা কারসাজি করে কোনোভাবে এই পত্রপত্রিকায় অপপ্রচার চালানো, এটা বন্ধ হোক। ভারতীয় জনতা পার্টি এটা চায়, এবং আমরা কাছাড় জেলা এবং করিমগঞ্জ জেলা থেকে এটা প্রতিবাদ হচ্ছে, সমস্ত বরাক উপত্যকা থেকে এটা প্রতিবাদ হচ্ছে, এবং বরাক উপত্যকার সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে আমি এই কথা জানাচ্ছি। কাজকর্ম কিছুটা
আমরা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দলীয় কার্যালয় যেটা, সেই কার্যালয়েও আমরা আগামী 15 তারিখ পর্যন্ত সব ধরনের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের এক দলের এক একনিষ্ঠ কর্মী দিলীপ শীল, যে ভারতীয় জনতা পার্টি বেশ প্রায় 3 দশক ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত ছিল, গতকাল আরেকটি শব দাহ করার জন্য যখন শ্মশানে যায়, সেখানে তার হার্ট অ্যাটাক হয় এবং তাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তো স্বাভাবিকভাবে এটা আমাদের কাছে একটা মর্মান্তিক ঘটনা। দিলীপ শীলের মৃতদেহ আমাদের এখানে আজকে আমরা দলীয় কার্যালয়ে এনেছিলাম এবং শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, যার জন্য কার্যালয় আজকে খোলা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিগত কিছুদিন থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমাদের দল, দলীয় সভাপতি সবাইকে জড়িয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা আসছে। তো আজকের দিনে যেহেতু কার্যালয় খোলা হয়েছে, তার জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে এই যে পত্রপত্রিকায় যেসব বিবৃতি আসছে এবং যার ফলে যেটা জনমানসে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার একটা প্রয়াস যেটা চলছে, সেটা আপনাদের সামনে, আপনাদের মাধ্যমে মানুষের সামনে খোলসা করা দরকার, তা তুলে ধরা দরকার। এবং সেই সুযোগ নিয়ে আজকে আমরা এখানে এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা আহ্বান করেছি। দেখুন, যে অভিযোগ এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে 2015 থেকে এই সমস্ত চলছে, এরকম আপনাদের মাধ্যমে যে সমস্ত নির্দেশ করেছে। আসামের সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকার আসার পর সর্বানন্দ সোনোয়াল ইন্টার স্টেট গেটগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন, আপনাদের সবাই জানা। এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি এখানে রেভিনিউ লস হয়েছে বা এর চিফ সেক্রেটারি যে প্রতিবেদন দিয়েছেন সে বিষয়ে আমার জানা নেই। আমার কথা হলো যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বদনাম করার জন্য আগের দিনে তো শুধু একলা আমার নামেই চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার সঙ্গী করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো আগে এতদিন আমার নামেই চলেছে, যা ভাবে তো সেটা বিশ্বরূপটা এখন আমার নামে দুজনের নাম দেওয়া হয়েছে এবং উদ্দেশ্য একটাই যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কিভাবে বদনাম করা যায়, ভারতীয় জনতা পার্টিকে কিভাবে জনগণের কাছে, যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন, আমরা যে বলেছি মুখ্যমন্ত্রী যে দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন আজকে আসামে দিতে পেরেছেন, এটার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে কার্যকর্তারা আছেন তাদের মধ্যে আছে যে সরকারকে কিভাবে বদনাম করা যায়, ভারতীয় জনতা পার্টিকে বদনাম করা যায়, সেটা একটা উদ্দেশ্য। আমি আগে আপনাদের সবাইকে বলেছি যে এই সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী 2018 সালে সিবিআই তদন্ত দিয়েছেন করিমগঞ্জের ঘটনার পরবর্তী। আমি চাই যে যারা এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলছেন, আমার এখানে ইনভলভমেন্টের কথা বলছেন, তারা আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে, আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রমাণ থাকে, আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো তথ্য আছে, সেটা নিয়ে সিবিআই, এনআইএ, বিভিন্ন যেগুলো তদন্তকারী সংস্থা আছে তাদের কাছে যাও, তাদেরকে গিয়ে এই সমস্ত তদন্ত করার জন্য এই আহ্বান আমি সবার কাছে করছি। कछार जिले के नए पुलिस सुपर के रूप में आईपीएस भंवर लाल मीणा को चयन किया गया है। उच्च स्तरीय अधिकारियों की निर्देश के आधार पर भंवर लाल मीणा को कछार जिले के एसपी के रूप में आमंत्रित किया गया है और इसके चलते कछार जिले के लोगों के बीच काफ़ी हद तक खुशी की माहौल है। गौरतलब है कि भंवर लाल मीणा पिछले कई वर्षों से असम कैडर बेस के 2013 में कार्य करते आ रहे थे और कई क्षेत्र में कई रहस्यजनक गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्रवाई को अंजाम देते हुए भी पाए गए थे। उनके इस उल्लेखनीय कार्य को मद्देनजर रखते हुए कछार जिले के पुलिस सुपर के रूप में उन्हें तैनात कर दिया गया है।
करीमगंज जिले के पथारखंडी काथालतली बागन ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र से आए 5 युवकों को घर वापस भेजे जाने के बाद उन्हें सरकारी किसी भी प्रकार की सहयोगिता प्रदान नहीं किए जाने पर क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद उन्हें घर में क्वारंटाइन में भेज दिया गया, लेकिन तत्पश्चात सरकारी अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार की सहयोगिता उन्हें प्रदान नहीं किया। मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पीड़ित प्रभावित लोग स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के प्रति कई आरोप लगा रहे हैं। इस संदर्भ में पथारखंडी के सर्कल अफसर के जरिए करीमगंज के जिला उपायुक्त को आवासीय क्षेत्र के लोग तथा पीड़ित सदस्यों ने एक स्मारक लिपि আমরা বেঙ্গালুরু থেকে আসলাম আইয়া হোম কোয়ারেন্টাইন করছি লয়ারকুয়া হাই স্কুলে ওই যে সলগই হাই স্কুলে এখান থেকে আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে দিচ্ছে 14 দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে দেওয়ার পরে এটা আমরা এখান থেকে কইয়া দেওয়া হয়েছে যে আমরা একটা রেশন দেওয়া হইব 2000 টাকার স্কিমের। কিন্তু আমরা আগরও আসার পরে যখন আমরা মেম্বার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি তার সঙ্গে ভিডিও চার্জও কল করছি, বারবার কল করছি, আমরা প্রত্যেকদিন কল করছি। কল করার পরে তেন একটাই কথা কইন যে হোম কোয়ারেন্টাইনের কোনো খানি নাই বা এরপরে এটা কইছেন যে আইলে আমরা দিমু পাইবাই। কিন্তু আমরা এক একজন লোকের 1 মাস 1.5 মাস 2 মাস হয়ে গেছে হোম কোয়ারেন্টাইনের কোনো খানি পাইছি না। এর লাগে আজকে আমরা সার্কেল অফিসারের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিছি। এটা দিছেন যে তদন্ত সাক্ষেপে আমরা এটা তাই পাওয়াইয়া দিবা। আর সার্কেল অফিসারের প্রতি আমরা डिप्टी कमिश्नर करीमगंज 30 जुलाई को बदरपुर क्षेत्र में एक महिला को कोविड-19 के शिकार होते देखा गया था और चिकित्सा के बाद उन पर पॉजिटिव पाया गया था। बहरहाल यह महिला बदरपुर थाने में एक पुलिस कार्यकर्ता के घर में सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते आ रहे थे। इस मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने बदरपुर स्टेशन रोड क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी व आसपास के 500 मीटर के बाजार को पूरी तरह कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषणा कर दिया था और इस क्षेत्र में हर प्रकार के व्यापार को बंद कर दिया था। लेकिन इस लोगों द्वारा काफी परेशानी झेले जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। पुलिस स्टेशन से 2 पुलिसकर्मियों को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें चिकित्सा तो चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में पूरा बाजार न बंद करते हुए केवल कुछ ही क्षेत्र में बाजार बंद किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल चल रहा है और कभी भी इस क्षेत्र में यह पॉजिटिव गतिविधि और भी बढ़ सकती है। पहलुओं को लेकर प्रभावित लोगों ने पत्रकार দেখেন গতকালকে ঠিক দুপুরবেলা জানানো হয়েছিল, কিন্তু প্রশাসনের কিছুটা আমাদের মনে হয় যে প্রশাসনের কিছুটা গাফিলতি ছিল। কালকে দুপুরবেলা জানানো হয়েছে, তথাপি অনেকেরই বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হোটেল, মিষ্টির দোকান, যারা কাঁচা সবজির দোকান, তাদের জন্য অনেকটা অসুবিধা এবং অনেক কিছু তাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে যেহেতু তাদের কাঁচা মাল। আর তথাপি কালকে বিকাল 5টা থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের এখানে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের সবার কাছে একটাই প্রশ্ন যে ভদ্রমহিলা সন্ধ্যা ভাস্কর নামে পজিটিভ ছিল, যেহেতু গোটা পৃথিবীটাই এই বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু প্রশাসন এই ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো কিছু স্টেপ নেয়নি। তবে আমরা এটাই চাই, প্রশাসন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে থানা এরিয়াটাকে যাতে কন্টেনমেন্ट जोन घोषणा करा হয়। राज्य के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के तीनों जिले में वन महोत्सव कार्यक्रम पालन किया जा रहा है। बराघाटी के कछाड़, करीमगंज, हालाकांदी जिले के कई क्षेत्र में वन विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा वन महोत्सव पालन करते हुए देखा गया। इस अवसर पर कई क्षेत्र में कई वृक्षारोपण कार्यक्रम को अंजाम दिए गए। विभिन्न निजी संस्थान व कई छात्र संगठन कार्यकर्ताओं को पौधे भी वितरण किए गए। এবং প্রতি বছরই আমরা সেই 5 জুন এবং বন্ধুৎসব যেটা মানে জুলাই মাসে যেটা এক সপ্তাহব্যাপী বন্ধুৎসব চলে, সে বন্ধুৎসবে আমরা অংশগ্রহণ করি এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমরা বৃক্ষরোপণ করে থাকি। কিন্তু এবছর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে लॉकडाउन के दौरान कछाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को रिलीफ तथा होम डिलीवरी देने वाले युवा समाजसेवी धनराज सुराना ने मारवाड़ी फ्रेश के उद्योग से तथा सहयोग से समाजसेवी मूलचंद वैद्य के नेतृत्व में जिला उपायुक्त कीर्ति जली, अतिरिक्त जिला उपायुक्त सुमित 57, जेसिका लाल सिंह को
5000 मास्क भेंट किए तथा भविष्य में आदेश देने पर और भी मास्क प्रदान करने जाने की जानकारी दी। जिला उपायुक्त की तिजोरी ने इस कार्रवाई का प्रशंसा करते हुए कहा कि सदैव उनकी सेवा उदाहरण बनी रहेगी। मूलचंद वैद्य ने बताया कि कछार जिले के पुलिस अधीक्षक मानवेंद्र देवराय को भी पुलिस प्रशासन के लिए 5000 मास्क भेंट किए गए हैं। इस क्षेत्र में लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में विनोद बोथरा, कमल शारदा, चयन दफ्तरी, पारस बर्डिया भी मौजूद थे। उल्लेखनीय कि समाज सेवी मूलचंद वैद्य मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष तथा धनराज सुराना मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष ने कोरोना महामारी के समय दिन रात सेवा प्रदान करते हुए लोगों के सहयोग में जुटते देखे गए हैं। राज्य के वन व आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने नरसिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र में तपशीली जाति व तपशीली जनजाति समुदाय के लोगों के बीच सहयोग किए जाने के उद्देश्य को सामने रख GCI सीट व पावर टिलर के अनुज्ञा पत्र प्रदान किया। गौरतलब है कि जरूरतमंद किसान तथा लोगों के बीच यह सामग्री वितरण किए जाने पर काफी हद तक राहत के माहौल देखने को मिला। नरसिंहपुर ब्लॉक के लोग 102 लोगों के बीच GCI सीट तथा कई पावर टिलर का अनुज्ञा पत्र वितरण किए गए। धोलाई बाम नित्यानंद उच्चतर बहुमुखी विद्यालय में इस संदर्भ में एक सभा आयोजित कर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। खुद लगाइए, घर में सबको लगवाइए, अभी लगाइए, लगाओ। हाँ, दो करने लगाओ। एक करने टोटल दो। घर से निकलने से लगाना है। घर में सबको खरीद के दे दिए पढ़ने के लिए। मास्क लगाइए एक ठो। मास्क लगाने का आदत डाल लीजिए। घर से निकलना है, मास्क लगा के निकलना है। और घर में खरीद के और रखा मास्क, सबके लगाओ। मास्क लगाइए पहले। लगा लीजिए। घर से निकलना और घर में कभी बाहर से कोई आता है उसको साबुन से हाथ धुलाइए। खुद भी बाहर से आने से साबुन से हाथ धोइए। सब समय बार बार हाथ धोते रहिए। ये जो कोरोना बीमारी है ये हाथ से आता है। हाथ में आता है पहले, हाथ से मुंह नाक आँख छूने से उसमें घुस जाता है। इसलिए अगर हाथ धोते रहेंगे साबुन से तो मर जाएगा। फिर मुंह नाक आँख छूने से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो इसीलिए आदमी से 2 मीटर दूर रहना है। 2 मीटर दूर रहने से भी नहीं पकड़ता है, वो नज़दीक जाने से पकड़ता है, खांसने से, छींकने से। तो इसलिए इसको लगा के रखना है सब समय मास्क को। इससे क्या होगा कि आदमी खांसेगा छींकेगा तो आपको नहीं पकड़ेगा, या आप खांसेंगे छींकेंगे तो दूसरा को नहीं पकड़ेगा। तो मास्क लगाना, हाथ धोना और दूरी बनाए रखना, इससे बचने का यही उपाय है। और कोई दवा हुआ काम नहीं करता। हाँ, गर्म पानी पीजिए या लीकर चाय पीजिए दिन में 3-4 बार, वो काम करेगा, एनर्जी बूस्ट करेगा। अदरक, तुलसी, गोलमरीच, दालचीनी का काढ़ा बना के पीजिए। हल्दी दूध कम से कम 1 बार पीजिए। तो जो ऐसा करेगा उसको कोरोना नहीं पकड़ेगा। तो कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, साबुन से हाथ धोना है, गर्म पानी और लीकर चाय का व्यवहार करना है। गरम चीज़, ठंडा चीज़ नहीं खाना है। ठंडा से ज़्यादा वो फैलता है।
तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग तो खुद भी बचेंगे, परिवार को बचाएंगे और गांव को भी बचाएंगे। और इसमें लापरवाही करेंगे, एक आदमी को होगा तो एक आदमी से सबको हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का गांव में अभी किसी को नहीं हुआ है, आगे से ना हो इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग का ये कई संस्था है, हमने हिंदी भाषी समन्वय मंच, हिंदी भाषी युवा मंच, महिला मंच, चाय जनजागृति मंच, राष्ट्रभाषा एवं चाय जनगोष्ठी उन्नयन मंच और बहुत सारा संस्था मिल के हम लोग गाँव-गाँव में घूम के और संस्था की ओर से अपना चंदा लगा करके और ये साबुन और मास्क दे रहे हैं कि आप भी खरीदिए और इसको यूज करिए। ये कोई सरकारी नहीं है। যে স্যাংশন লেখাটি তুলে দিচ্ছেন কালীকান্ত দাস, শ্যামাচরণপুর। কোনো সময় সাধারণ যে জিনিসগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো আমরা নিয়ে এসে আমাদের মণ্ডলে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি, কিন্তু এবার এই টিমটা ডিস্ট্রিবিউট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, এটা নিজের উপর নির্ভর করে। তো বিভিন্ন দিক আমরা চিন্তা করেছি, চিন্তা করে আমরা বলেছি যে আমরা সেন্ট্রালি অর্থাৎ শিলচর থেকে আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেব। और शिलचर থেকে যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিই। 9 जुलाई को कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र में हिंदी भाषी समन्वय मंच, हिंदी भाषी युवा मंच, बराक चाय जनजागृति मंच, हिंदी भाषी महिला मंच के कार्यकर्ताओं के उद्योग से उदारपुर विधानसभा केंद्र के खासपुर गांव पंचायत क्षेत्र के मुढ़ा बस्ती, माझी ग्राम, चाय बागान इलाके में लोगों के बीच मास्क और साबुन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी दिलीप कुमार तथा इलाके के कई जाने माने व्यक्तिगण मौजूद थे। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस दिन श्री चंद्रमा प्रसाद कोयरी, शिव कुमार व रितेश नुनिया व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। और घर में कभी बाहर से कोई आता है उसको साबुन से हाथ धुलाइए, खुद भी बाहर से आने से साबुन से हाथ धोइए, सब समय बार बार हाथ धोते रहिए। कि ये जो कोरोना बीमारी है ये हाथ से आता है, हाथ में आता है पहले, हाथ से मुंह नाक आँख छूने से उसमें घुस जाता है। इसलिए अगर हाथ धोते रहेंगे साबुन से तो मर जाएगा, फिर मुंह नाक आँख छूने से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो इसीलिए आदमी से 2 मीटर दूर रहना है, 2 मीटर दूर रहने से भी नहीं पकड़ता है, वो नज़दीक जाने से पकड़ता है, खांसने से, छींकने से। तो इसलिए इसको लगा के रखना है सब समय मास्क को। इससे क्या होगा कि आदमी खांसेगा छींकेगा तो आपको नहीं पकड़ेगा, या आप खांसेंगे छींकेंगे तो दूसरा को नहीं पकड़ेगा। तो मास्क लगाना, हाथ धोना और दूरी बनाए रखना, इससे बचने का यही उपाय है। और कोई दवा हुआ काम नहीं करता। हाँ, गर्म पानी पीजिए या लिकर चाय पीजिए दिन में 3-4 बार, वो काम करेगा, एनर्जी बूस्ट करेगा। अदरक, तुलसी, गोलमरीच, दालचीनी का काढ़ा बना के पीजिए, हल्दी दूध कम से कम 1 बार पीजिए। तो जो ऐसा करेगा उसको कोरोना नहीं पकड़ेगा। तो कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना है, साबुन से हाथ धोना है, गर्म पानी और लिकर चाय का व्यवहार करना है। गरम चीज़, ठंडा चीज़ नहीं खाना है, ठंडा से ज़्यादा वो फैलता है। तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग तो खुद भी बचेंगे, परिवार को बचाएंगे और गांव को भी बचाएंगे। और इसमें लापरवाही करेंगे, एक आदमी को होगा तो एक आदमी से सबको हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का गांव में अभी किसी को नहीं हुआ है, आगे से ना हो इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग का ये कई संस्था है, हमने हिंदी भाषी समन्वय मंच, हिंदी भाषी युवा मंच, महिला मंच, चाय जनजागृति मंच, राष्ट्रभाषा एवं चाय जनगोष्ठी उन्नयन मंच और बहुत सारा संस्था मिल के हम लोग गाँव-गाँव में घूम के और संस्था की ओर से अपना चंदा लगा करके और ये साबुन और
मास्क दे रहे हैं कि आप भी खरीदिए और इसको यूज करिए। ये कोई सरकारी नहीं है। इनबिल्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाए जाने पर तथा सेवामूलक गतिविधियों को अपनाए जाने पर कई पुलिसकर्मी तथा कई समाजसेवियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। संस्थान कार्यकर्ता ने हर एक क्षेत्र में कार्यालय में पहुंचकर कोविड-19 के रोकथाम तथा सेवामूलक गतिविधियों के मद्देनजर कई जाने माने लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। আজকে আমরা ইনবিল্ট ইউথ অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ সদর থানা এবং এসপি অফিস পুলিশ আউটপোস্টের যারা যারা আমাদের পুলিশ অফিসাররা কাজ করছেন এই লকডাউনের সময় এবং এই করোনার সময় ওদেরকে আমাদের তরফ থেকে ফেলিসিটেট করলাম ছোটোভাবে। তো এটার জন্যই আমরা এখন এসেছিলাম এখানে সবার সাথে এসপি স্যারের প্রেজেন্সে, ডিএসপি স্যার, এডিশনাল এসপি ওসি সবার প্রেজেন্সে আমরা পুলিশ অফিসারদেরকে ফেলিসিটেট করলাম। इनबिल्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल एनजीओ ट्विटर भी। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्य के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में बढ़ रही है कोविड मरीजों की संख्या। सर्वभारतीय कांग्रेस सभानेत्री सुष्मिता देव भी कोविड के चपेट में। निजी संगठन स्माइल व वेटरन फुटबॉल क्लब के उद्योग से कीड़ा पत्रकारों को दिया गया संबर्धना। कीड़ा के विकास में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने का किया गया अपील। प्रदीप दत्त राय द्वारा लगाए गए आरोपों का भाजपा जिला सभापति कौशिक राय ने किया खंडन। भाजपा दल को बदनाम किए जाने की प्रयास लगाया गया आरोप। कछा जिले के नए पुलिस सुपर के रूप में उभर कर आ रहे हैं भंवर लाल मीणा। आईपीएस पुलिस अधीक्षक की नियोग पर बराक घाटी में छाई हुई है खुशी की माहौल। करीमगंज जिले के पथारखंडी काठालतली बागन गांव पंचायत क्षेत्र में कोविड मरीजों को छोड़े जाने के आरोप में लग रही है कई सवाल। स्वास्थ्य विभाग पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।